जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर हसन आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर। आज छोटी सी बात करना चाह रहा था कि अब जैसे लगे आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इकनॉमिकल सिचुएशन, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूविंग ट्रेंड उसमें नज़र आ रहा है। और लास्ट टाइम मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में बताया था कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन आज जो मेरी सजेशन है, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बुलिश ट्रेंड के साथ जाना चाह रहे होते हैं और चाह रहे हैं कि हमारी इनकम जो है जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए मेरी एक सजेशन है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं जायज़ करके घर पे रखूँ और वो उससे कुछ ना कुछ इनकम आती रहे, और बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि इस वक्त जब स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम लेवल के ऊपर है और इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है, और ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे ही निकलता चला जाएगा। और जैसे कि बोला जा रहा है कि टॉप 20 कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा 2030 तक, विच मीन्स कि पाकिस्तान की इकानमी बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रही है। और इससे जो पैथेटिक सिचुएशन में भी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इमर्जिंग स्टॉक एक्सचेंज में है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों, अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे पड़े हुए हैं, या कैसे 1 लाख पड़ा हुआ है या 2 लाख पड़ा हुआ है, आप उसके साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। करना क्या है कि जस्ट आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करें ताकि आपके पैसे कम कटें। जो बैंक से अपने अकाउंट का लेटर लेंगे, अपनी 2 तस्वीरें भेजेंगे ब्रोकर को, और ब्रोकर को जो उसकी जो फ़ीस होगी थोड़ी बहुत 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया होती है, वो आप उसे दें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और वो आपकी जो आप उसे बता दें कि मैंने इस चीज़ जो है वो सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि बात हुई थी कि सीमेंट सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, दीज आर 2 सेक्टर्स जो जिनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और इस वक्त आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी बात हो चुकी है कि हम लोगों ने टेक्सटाइल और सीमेंट सेक्टर के ऊपर पर्टिकुलरली बात करते हुए, जैसे मलिक रियाज ने भी बोला है कि जनाब वो 1-2 और प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करना चाह रहे हैं कि विच इज़ दी गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। और इससे पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान की इकानमी का, कि वो बड़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी सारी एहसास प्रोग्राम के तहत। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही लीड कर रही हैं, और इसी वजह से ये सारी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ऊपर जाएगी, डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा। और हमेशा से आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर के शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सेक्टर्स के। सो अभी मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपके पास 1 लाख ही पड़ा हुआ है, आप उसको 25 करके 4 मुख्तलिफ सेक्टर्स में अगर आप अपने पैसे लगा देते हैं, जबकि 36,000 तक अभी स्टॉक एक्सचेंज है, इंडेक्स चल रहा है, तो आई एम वेरी होपफुल कि अगर 1 साल तक ये स्टैंड चलता है, जो कि IMF भी कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की इकानमी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, और 2022 में जाके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। और मैं इंशाल्लाह बड़ा होपफुल हूँ कि 2022 में आपकी जो आपका अभी का जो 1 लाख है, ये आपका 7-8 लाख तक भी जा सकता है, इन केस अगर आप अपने पैसे विड्रा ना करें और उसमें दोबारा से जो री इन्वेस्ट करते जाएं और फर्दर भी पैसे उसमें डालते जाएं। तो आई एम वेरी होपफुल कि जितने ज़्यादा आप शेयर्स लेंगे, इस वक्त इकानमी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा नीचे है और इकानमी जो है वो बूस्ट कर रही है, तो आपके जो पैसे हैं, ये आज का अभी आपका 1 लाख जो है वो आपका, या आपका 100 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा मैनी टाइम्स। सो आप अभी ट्राई करें, छोटे से स्टेप्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जमा करवाएं ताकि आपके कैपिटल जो टैक्सीज हैं वो आपके ना कटें, जो कि शेयर्स परचेज़ करते हुए सेल करते हुए होते हैं। अगर टैक्स रिटर्न नहीं भी की हुई, तो अब इसके बावजूद भी अपने बैंक अकाउंट से अपना लेटर लें, 2 तस्वीरें लें, आप अपने बुकर जो ब्रोकर है उसको सेंड कर दें, और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको वो पासवर्ड दे देगा, और आप डेली की जो है वो ट्रेडिंग जो है वो देख सकेंगे। इवन आप 24 आवर आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और आपको सारी वो डिटेल्स भी देते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन आपको वो फ़ोन करते रहेंगे, आप उन्हें कर सकते हैं। देयर आर नो लिमिटेशंस इन दैट केस।
तो आप पूरा कॉन्फिडेंस करके आप उसी जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो आपके पास तजर्बा नहीं है, आप किसी काम के ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो आपको हो सकता है उसमें जो है लॉस हो जाए। लेकिन इस वक्त जो चीज़ चल रही है, आप अच्छे ब्रोकर के साथ चलें, आपको अच्छा मशवरा देगा और आपके थोड़े से पैसे जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप अपने जब मल्टीप्लाई हो जाए, आप अपना 1 लाख साइड पे कर दें, जो बाकी तो पैसे हैं वो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें, ताकि अपना जो आपका चीज़ें हैं वो आप सिक्योर्ड हो जाएं। बाकी जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो एक अलग है, लेकिन आपको प्रॉफिट ही इंशाल्लाह होगा। तो जल्दी कर लें, जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ का तरफ देखें, और डेफिनेटली आपको अच्छे ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ ऑप्शन को जो है वो कंसीडर करेंगे, और इस्लामिक तरीके से भी देखें तो जो फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इस वजह से जो है वो हलाल चीज़ है। तो जो लोग एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एग्रेसिवली अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मशवरा यह है कि वो इस वक्त शेयर्स ले लें और अच्छी कंपनीज़ के लें, अच्छे सेक्टर्स में करें, डाइवर्सिफाई करें अपनी जो इन्वेस्टमेंट को। और अगर कुछ लोग अगर सिक्योर चलना चाह रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स में भी कर लें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपके जो है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो काम हो रहा होता है, मनी मार्केट में भी और कैपिटल मार्केट में भी, तो दोनों में सिक्योरिटी है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, शेयर खुद से लेते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, बजाय म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप ज़रूर इसमें करें, क्योंकि जो वारन बुफेट है वो भी यही कहता है कि जब इकानमी स्लो डाउन होती है या जो मार्केट है कम से कम लेवल की होती है, आप उस वक्त परचेज़ कर लें। जो कल को चीज़ 100 रुपये की होनी है, आज वो 10 रुपये की है, आप 10 रुपये की परचेज़ कर लेंगे, विद इन 1 ईयर वो 100 रुपीज़ की होने वाली है। जो शेयर जिसकी फेस वैल्यू अभी 100 रुपीज़ है, वो विद इन 1 ईयर वो 1000 का हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है। तो ज़रूर करें, जिन लोगों के पास थोड़े से पैसे हैं उसमें ज़रूर जाएँ। अभी ये चांस है, पाकिस्तान को भी आपके पैसे की ज़रूरत है, और आपको भी जो है वो अपने लिए डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है। कोई ऐसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिक नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। आप ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, जस्ट आपने लुक आफ्टर करना है, आपके पास पासवर्ड होगा, एप्लीकेशन होगी, उससे भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं कि इकानमी कैसी जो है परफॉर्म कर रही है। तो आप इसको बस लगा दें पैसे और अल्लाह के हवाले करें, और ये लग रहा है कि पाकिस्तान अब आगे से आगे ही जाएगा। जब IMF में कोई भी मुल्क होता है तो डेफिनेटली वो आगे ही जाता है, क्योंकि कंट्रोल सारी चीज़ होती हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बाहर निकलेगा, जिस तरह से पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, पाकिस्तान की इकानमी ग्रो कर रही है, जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, तो हर एक चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है। नो डाउट कि अभी चीज़ें थोड़ी कम है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो ज़्यादा आएंगी, बेहतर होती जाएंगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की हेल्प करें, अपनी हेल्प करें, अपनी इकानमी को बूस्ट दें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करें, और ना कि पैसे अपने घर पे रखें, इसको इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह टिल दैट टाइम कि नेक्स्ट वीडियो जो बनती है आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन हो और मैं आप लोगों के साथ फर्दर जो है वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं, ताकि कुछ लोगों का जो है वो बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।